परमपिता बाबा की जय। मेरे सभी यूनिवर्सल फैमिली के भाइयों बहनों को हार्दिक प्रणाम। आज के संस्मरण में एक बहुत ही मधुरतम, मेरे जीवन की बहुत प्रेरणादायक और हम सब के लिए आवश्यक स्मृति है, जो 1981 की बात है। ये तिलजला के कैंपस में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, शायद 81 या 82 की बात है। डीएमसी हो रहा था। डीएमसी में काफ़ी बारिश हुई थी स्टेज के ऊपर, और काफ़ी लोगों को खड़े होकर असुविधाओं के साथ धर्म महाचक्र करना पड़ा था। तो उस समय की बात है कि बाबा सामान्यतः धर्मचक्र 3 दिन का होता था। तीसरे दिन जब वे वराभय मुद्रा देते थे तो उस दिन रात को बाबा आनंद मार्ग के अवधूतों की, आचार्यों की जो रिपोर्टिंग होती है वो नहीं लेते थे, वो उसमें रेस्ट करते थे। तो डीएमसी के प्रवचन के वराभय मुद्रा के बाद बाबा अपने रूम में गए, रेस्ट कर रहे थे। रूम में पहुंचे ही थे और इधर अनाउंसमेंट हो गया था, तो सब वर्कर खाने पीने चले गए। इस बीच बाबा बोलते हैं कि रामानंद, जो कि बाबा के पीए दादा थे उन दिनों, बोले रामानंद मैं सारे वर्करों से मीटिंग लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने याद दिलाया कि बाबा आज तो आपने वराभय दिया है, तो आज तो आप रिपोर्टिंग लेते नहीं हैं, तो सब वर्कर तो जमा करना मुश्किल होगा, तो कोई इधर अभी होगा नहीं। तो बोले नहीं, मुझे रिपोर्टिंग नहीं लेनी है, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, सबको बुलाओ। तो बोले बाबा कल बुला लेंगे, आज आप रेस्ट कीजिए। बोले नहीं, मुझे आज ही बात करनी है, जाओ तुम स्टेज पर जाओ और अनाउंस करो। तो दादा स्टेज पर आए और स्टेज पर आकर के उन्होंने सबको पुकारना शुरू किया कि ऑल वर्कर WT शुड रीच बाबा क्वार्टर इमीडिएटली। और ऐसा वो 4-5 मिनट तक अनाउंस करते रहे। सब धीरे धीरे दादा दीदियाँ सभी बाबा के तिलजला में जो निवास है वहाँ पर दौड़ दौड़ कर पहुँचने लगे। सामान्यतः नियम ये था कि जब सारे वर्कर आ जाते थे तब जाकर के बाबा अपने रूम से रिपोर्टिंग हॉल में दर्शन देने आते थे। उस दिन बाबा पहले ही अपने डायस पर आकर बैठे हुए थे और बहुत प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुरा रहे थे। और हम लोग सब बारी बारी से आना शुरू किए। बाबा हम लोग का इंतज़ार करते रहे और कम से कम 5 मिनट का इंतज़ार किए। तब तक लगभग 80-90% वर्कर दादा दीदी लोग अंदर पहुंच गए थे हॉल में। उसके बाबा ने पूछना शुरू किया कि अच्छा, मैं बहुत ही लाइट मूड में थे, बाबा कोई रिपोर्टिंग के मूड में नहीं थे। तो बाबा पूछते हैं कि अच्छा रामानंद, जब पूछो तो आज का प्रवचन मेरा कैसा था, मैंने क्या कहा, किस विषय पर कहा। तो जब रामानंद जी दादा ने पूछा तो उन्होंने सोचा किससे पूछे, बड़ा कठिन काम है बोलने वाला। तो उन्होंने जो विजयानंद दादा, जो बहुत ही अच्छी तरह समझते थे दर्शन की बातों को, उनका नाम प्रपोज किया कि विजयानंद दादा खड़े होकर बताइए। तो वह बोले नहीं, विजयानंद नहीं, किसी और को बोलो। तो उन्होंने मित्रा दीदी को पुकारा। तो मित्रा दीदी नहीं बोले, ऐसे इंटेलिजेंट लोगों ने, जो नया वर्कर है जिसकी फर्स्ट पोस्ट हुई है उसको खड़ा करो। तो वहाँ ब्रह्मचारी दादा को खड़ा किया गया, उनसे पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि बाबा बहुत अच्छा प्रवचन था, और 1-2 लाइन बोले। तो बोले चलो ठीक है। फिर बाबा ने पूछा कि अच्छा, तो उस बालक से पूछो कि मैं इस धरती पर क्यों आया। बालक भी घबराया, नया नया पहला उसका डीएमसी था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। तो उसने वही अपने विचार से कहा कि बाबा एक आनंद परिवार बनाना है, प्रबोध को लाना है, मानव समाज बनाना है। तो बाबा बोले हाँ ठीक बोलते हो। उत्तर तो बाबा को ही देना था। तो बाबा ने कहा देखो, इसमें धरती पर 2 मुख्य कारणों से आया। पहला कारण तो ये कि इस धरती में जहाँ जहाँ भी इंसान बनते हैं उन सबको यह संदेश पहुँचा दो कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है ईश्वर संप्राप्ति, और वह आनंद मार्ग की साधना पद्धति से इसी जीवन में आसानी से पाया जा सकता है, ताकि कल कोई इंसान भगवान से शिकायत ना करे कि मैं नहीं जानता था कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, नहीं तो मैं भी उसे पा लेता। तुम लोग समझ गए? तो हम लोगों ने कहा हाँ। तो फिर बाबा बोलते तुम लोग क्या मेरा ये काम करोगे? बाबा की आवाज़ में इतनी मधुरता थी कि बरबस सबके मुंह से एक ही स्वर निकला, हाँ बाबा हम करेंगे। और बाबा बोले बहुत अच्छा। उसके बाद बाबा बोले कि देखो, मेरे आने का दूसरा कारण था
कि बाबा नाम केवलम के कीर्तन के द्वारा हर इस धरती पर मुझे भक्ति की गंगा बहा देनी है। क्या तुम लोग मेरा ये दूसरा काम भी करोगे? फिर हम सब लोगों ने एक स्वर में इसकी सहमति दी और इस प्रकार बाबा बोले कि ठीक है, अब रिपोर्टिंग ओवर, आप लोग जा सकते हो। तो ये दो बातें मेरे मानस पटल पर हमेशा बनी रही और मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो मेरी स्मृतियों में सर्वप्रथम मैं इसी को चर्चा करता हूँ कि ये केवल दादाओं का और दीदियों का संकल्प ही नहीं है, अपने गुरुदेव की इच्छा को पूरी करना हम सभी मार्गी भाई बहनों का कर्तव्य है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब इस दो संकल्प को याद रखें कि बाबा कीर्तन खूब करना है, इसका प्रचार भी खूब करना है, इससे लोगों को क्या लाभ मिलता है, बाबा नाम केवलम। और दूसरा कि हर इंसान को बताना कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य ईश्वर संप्राप्ति है और वह साधना के द्वारा आनंद मार्ग की साधना से आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तो आज की स्मृति यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।